हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम इक्विटी। इस वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जब हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे तब मैं ये कंप्लीट करूंगा। इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट एंड अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेट गेट स्टार्ट। ये वीडियो काफ़ी मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिक्स एसेट फिक्स एसेट फिक्स एसेट बिल्डअप से हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। Here is a net block asset plus this is intangible. No, yeah, plus their closing balance. यहाँ मैंने एक चीज़ किया है कि WIP को थोड़ा अलग रखा है और कैलकुलेशन पर्पस। कोई नहीं, आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। फिक्स एसेट। नाउ गुडविल, वी आर एज्यूमिंग कि गुडविल जो करंट ईयर में है वो इन फ्यूचर में भी सेम रहेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विल बी सेम। अब बिकॉज देख लीजिए फॉर लास्ट 2 ईयर, फॉर 2024 एंड 25, यह सेम सेम ही है, सो दैट्स वाई वी आर कीपिंग इट सेम। इसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट, इसको भी सेम ही रखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसको कैलकुलेट करना है। एंड इन्वेंट्रीज ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हियर इज द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, इसको यहाँ से टैग कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेड, मीन्स की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यहाँ से मैं कलेक्ट कर लूँगा। अदर करेंट इन्वेस्टमेंट एसेट, इसको भी सेम ही रखते हैं। सम इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स की इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया तब का, मतलब इन्वेस्ट शेयर के इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी सेम। आप देख सकते हैं कि सेम ही है। एंड एडिशन ऑफ इक्विटी, इसको भी सेम ही रखते हैं। वी आर एज्यूमिंग कि कुछ भी अगर एक्सपेंशन करना रहेगा, कंपनी विल यूज देयर बैंक बैलेंस एंड रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट, so that's why keep it as it is. And return earning के लिए we need to calculate the closing. ये काफ़ी easily आप कर सकते हैं। just opening balance, year opening balance, addition during the year means कि profit during the year, आपको ये net profit से मिल जाएगा यहाँ पर। let's tag it, and the closing will be the sum of both. अभी फॉर्मेट में इतना ध्यान मत दीजिए। जब वी विल डू द वी जब वी विल डू द प्रेजेंटेशन एंड ग्राफ्स वगैरह यूज़ करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन, देन आई विल इसको जितना फॉर्मेट्स वगैरह है मैं तब ठीक कर दूंगा। अभी जल्दी से हम लोग का जितना भी फाइनेंशियल मॉडल है इसको कंप्लीट करते हैं। अदर इक्विटी वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विल बी सेम। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसको भी सेम ही रखते हैं। लोन एंड लीजेस,
करंट प्रोविजन सेम। मैं एक्चुअली जो मेरा डे टू डे ऑपरेशन में इतना काम में नहीं आएगा, मैं इसीलिए मैं उसको सेम ही रख रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे मेरा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, फिक्स एसेट और कौन सा है, जैसे ट्रेड पेएबल, रिटेन अर्निंग, इन सब को छोड़ के जो अदर जितने भी है ये इतने मेरे बिजनेस में इतना यूज़ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि मोस्टली दे आर सेम अमाउंट और इतना कुछ इम्पैक्ट भी नहीं करेगा। नाउ लेट कैलकुलेट द ट्रेड पेएबल। वी ऑलरेडी कंप्लीट किया था इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा एंड करंट प्रोविजन सेम, इसको भी सेम रखते हैं एंड सेम। डन। अभी यहाँ पर कुछ मतलब डिफरेंस है। ये डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ड्यू टू अभी तक हम लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट अप नहीं किया है। दिस विल बी कंप्लीट व्हेन वी फिनिश आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो स्टे ट्यून। मैं उसका वीडियो इसके जस्ट हाफ एन आवर और 1 घंटे बाद पूरा कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।